जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मित्रों, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान आखिरकार साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। मित्रों, भगवान सिर्फ उन्हीं का मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं और उनका उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। मित्रों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और वो परिवार एक किसान थे और उनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार का कुल गुरु, जिसका नाम था पंडित त्रिलोचन, वो तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और फिर कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान का पूजा याचना किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम का सेवा करते थे, उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन को ग्रहण करते थे। धन्ना जी ये चुपचाप देखते रहते कि पंडित जी कैसे भगवान का सेवा करते थे और धन्ना जी को भी पूजा पाठ करने में और भगवान का सेवा करने में बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी वहाँ से जाने लगे तो धन्ना जी ने उसे शालिग्राम भगवान के लिए उससे जिद करने लगा और फिर कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी इतने छोटे से बालक को अपने भगवान को कैसे दे सकते थे? धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, कि शालिग्राम जैसे कुछ और देकर बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहाँ से वो गोल मटोल और थोड़ा सा बड़ा और काले रंग के पत्थर उठाकर ले आए। फिर वह धन्ना जी के पास आकर बोले कि मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, एक बड़े ठाकुर जी, एक छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ने जी ने झट से जवाब दिया कि मुझे तो बड़ा ठाकुर जी चाहिए। और फिर पंडित जी भी यही चाहते थे। धन्ना जी को वो बड़ा सा काला पत्थर को ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े ही खुश हो गए। वो बड़े ही भाव के साथ उनकी सेवा करने लगे और पूजा पाठ करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने के लिए खेतों के तरफ जाते तब ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी के माँ ने उसको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि वो भी पंडित जी की तरह जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक वो भी खाना को ग्रहण नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुँचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी खाना को ग्रहण नहीं करूँगा। नन्हा जी ने शपथ लिया कि उनके प्रभु प्रकट होकर भोग नहीं ग्रहण कर लेते तब तक मैं भी एक भी निवाला को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब धन्ना जी ने देखा कि भगवान उसके चढ़ाए हुए भोग को ग्रहण नहीं किया, तब धन्ना जी मायूस होकर शाम को सारी रोटी गायों को खिला दी। 3 दिन तक ऐसे ही ठीक चलता रहा। ना ही ठाकुर जी भोग लगाते और ना ही धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन के बात है, धन्ना जी की माँ फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और फिर अपने ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे और बोलने लगे कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो रोज लोग 56 प्रकार के भोग लगाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती?
मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे कि मैं भी कुछ खा सकूं। क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसीलिए आप थोड़ा सा भी पहले खा लो, तभी मैं जाके खाना को ग्रहण करूँगा। धन्ना जी को भोलेपन पर की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को सामने देखकर धन्ना जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। धन्ना जी ने माँ की दी हुई बाजरे की रोटी और साग और गुड़ खाने के लिए दे दिया। फिर ठाकुर जी बड़े ही चाव के साथ रोटी को खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली और फिर उसके बाद ठाकुर जी तीसरे रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। तो फिर मैं कैसे खाऊंगा और क्या खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी तो आपने खा ली, अब 2 रोटी तो मेरे लिए छोड़ दो। उसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो कि ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उसका ये रोज का नियम बन गया था। धन्ना जब भी गाय चराने जाते तो भोजन ठाकुर जी के साथ खेत में बैठ के अवश्य ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। फिर धन्ना जी ने कहा कि मैं तो केवल बालक हूँ और गाय ही चराता हूँ, मैं भला आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे गाय को ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी के गाय को चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, परंतु मैं पूरी तरीके से जब उसे मिलता हूँ, जब वो अपना सतगुरु को अपना लेता है। यदि तुमने किसी गुरु का शरण ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब नन्हा जी बोले कि मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, तब मैं गुरु कैसे बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में गुरु श्री नंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम वहां जाकर उसके शरण ग्रहण करो। नन्हा जी ने ठाकुर जी के कहे अनुसार काशी में जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15 से 16 साल के बीच में थे। श्री रामानंदाचार्य ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। फिर धन्ना जी बोले कि गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ पर रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए और अपने माता पिता का सेवा करते हुए, तो फिर तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। उसके बाद जैसे ही धन्ना जी अपने घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उसे अपना हृदय से लगा लिया। उसके बाद धन्ना जी खूब संतों का सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े ही प्रेम भाव के साथ उनकी सेवा करते और फिर उन्हें भोजन खिलाते। संतों का सेवा करने के कारण अब उसके घर दूर दूर से संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बहुत ही प्रेम के साथ सत्कार करते और फिर उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आधा बार साधु आ जाए तो फिर हम उसकी सेवा भी कर दें और फिर उसे भोजन भी करवा दें। लेकिन तुम्हारे इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है
और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपने खेती बाड़ी का काम करें या फिर इन साधुओं का सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुलाते हो। इस प्रकार निठल्ले साधुओं का सेवा करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तुम अपने कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद यदि तुमने घर पे किसी भी साधु को लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम्हें साधुओं का सेवा करना है तो फिर पहले कुछ कमाई करो, फिर अपने ही कमाई से साधुओं का सेवा करना। पिताजी के बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए, फिर चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी भी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बो कर आओ। खेत तैयार है और बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में लादो और ले जाओ खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी के ऊपर गेहूं के रखे और खेत में बोने के लिए चले गए। धन्ना जी थोड़े ही दूर आगे तक चले थे कि उन्हें मार्ग में साधुओं की कुछ टोली आते हुए नजर आ गई। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को प्रणाम किया और फिर उन संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है कि वो रामानंदाचार्य गुरु का शिष्य है और वो बहुत छोटी सी उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह बात सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और फिर वो हाथ जोड़कर बड़े ही नम्र होकर बोले कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना जी भक्त कहते हैं। संत बोले कि भगवान ने बड़ी ही कृपा की कि हम जिससे मिलने आए थे वो हमें यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे भक्त हैं जैसे हमने आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा कि अभी तो पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैंने खेतों में बीज बोने के जगह इन साधु संतों को अपने घर ले गया तो फिर पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और फिर इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले कि महाराज, अभी घर में कोई नहीं है और मैं भी खेतों की ओर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं पर चलिए। संत बोले ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहाँ भी ले चले हम तो वहीं चल लेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में पहुँचने के बाद एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे के पास साधुओं को बैठाते हुए बोले कि महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन और पानी का व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर सीधे धन्ना जी बनिए के दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने जो भी बीज खेत को बोने के लिए रखे थे, गेहूं के बीज, उसे बनियों को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब चीज़ खरीद लिया। फिर सामान को लेकर धन्ना जी खेत में पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और फिर प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े ही प्रेम से धन्ना जी और संत ने भोजन किया और फिर इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन कराने के बाद बड़े ही प्रेम के साथ धन्ना जी ने उन्हें विदा कर दिया। संतों को जाने के बाद धन्ना जी सोच में पड़ गया कि बीज वाले गेहूं को तो मैंने बेचकर संतों को भोजन करवा दिया, अब खेत में भला क्या बोया जाए, और अगर पिताजी ने मुझसे बीज मांगा तो मैं क्या लेकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ चीज़ पैदा नहीं हुआ तो फिर मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। इसीलिए धन्ना जी ने रेत भरी उस बोरी में और फिर आसपास के लोगों को दिखाने के लिए वो रेत से भरी हुई बोरी खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक जो सारी बोरियां जो रेत से बनाई थी, धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी
आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोकर धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न मन से घर के ओर चला गया। वो सोचे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है, तो फिर देखभाल भी नहीं करनी होगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो फिर पिताजी ने पूछा कि खेत को बो आए। फिर धन्ना जी ने बोला कि पिताजी मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीत गए। फिर धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है। ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है कि गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी ने सोचा कि सब उसको ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर खेत पर जाकर देखा तो वो भी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर फसल उगाए हैं और इतनी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास हो गया और महसूस हुआ और फिर उनके आंखों से आंसू निकल गए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने उससे रोने का कारण को पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारे घटना को कह सुनाई। धन्ना जी ने बोला कि पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने से मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं को दिया था, फिर उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पे ही ठहरा कर जो गेहूं मैंने खेत बोने के लिए लाए थे वो गेहूं मैंने दुकान पर संतों को भोजन करवाने के लिए बेच दिया और उन्हीं पैसों से संतों को भोजन करवा दिया। उसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर ये फसल कैसे हो गया ये मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी के बात को सुनकर उनके पिताजी के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उनके पिताजी ने बोला कि मेरे धन्य भाग्य जो कि मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। खूब संतों को बुलाओ, साधुओं को बुलाओ और खूब उनकी सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी भी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान का भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ साथ संतों की भी सेवा करूँगा। उसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों का सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई गई हुई फसल काटने का समय आ गया। उस समय उतना ही आकार के खेती से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी के फसल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब मनु और उनका परिवार अपने क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान का भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु और संतों का भीड़ लगी रहती थी। अब धन्ना जी जैसे ही खेती में फसल को बोते, हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के सबसे बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनका खेतों का मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती तो वो लोग धन्ना जी के खेत की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगती थी। चारों तरफ धन्ना जी के जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी के परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे और उसके पास बहुत खेती थी और अन्न का भंडार भरा था। अकाल के कारण उसके गांव और आसपास के ब्राह्मण, संत और गरीब और ज़रूरतमंद धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। मनु भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी भी कोई ज़रूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता।
धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा। परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को मना नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों का मदद करेंगे। धन्ना जी से संत सेवा प्रसन्न होकर एक दिन संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी उनके घर पधार दिए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा कमंडर बनाकर दे दिया और फिर कुछ लौकी का बीज दिए और फिर कहा, धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो इनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों का सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ठीक ऐसा ही किया। संत के आज्ञा से उन्होंने तुम्बा की बीज खेतों में बो दी। गांव को लोग कहने लगे कि लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा का। यह तो केवल कमंडल बनाने का काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई और पैदा भी हो गई तो वो क्या काम आएगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सब लोग आश्चर्य हो गया कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी का फसल कैसे उग सकता है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया और इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंद का सेवा करते रहे। धन्ना जी ने सारा अपना अन्न भंडार सेवा में लगा दिए और बांट दिए। उन्होंने जो भी अपने घर में फसल उगाने के लिए बीज रखा था उन्होंने वो भी संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार का गुजारा करने के लिए भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया और बांट दिया और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा, और इसने फसल बोया भी तो क्या तुम्बा, जिसे तो कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते थे और लोगों का मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि धन्ना जी के खेतों में लगी हुई फसल पक गई और फिर उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा का फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने के लिए तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडर बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी ने खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडर बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि वो तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती जेवरों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए और उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। और फिर उन्होंने देखा कि सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए और धन दौलत हो गए जितने कि किसी राजा के पास भी इतना धन दौलत ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की बात याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे, कि उस साधु ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों का सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों का सेवा करने लगे। फिर वो दोनों हाथों से लोगों का मदद करने लगे। उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, कई तालाब भी अपने जीवन में बनवाए थे और हर तरीके से साधु संत और जरूरतमंद का मदद करते थे। लोग धन्ना जी को सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम से लोगों को धन्ना जी और सेठ के पद भी दिया जाता है और कहा जाता है कि क्या तुम धन्ना जी सेठ हो गए हो। दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाए, फिर उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। मित्रों, कोई चाहे कितना भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है
तो फिर आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है और असंतोष है, तो फिर समझ लीजिए कि भगवान का भी यही मर्जी है। हो सकता है कि भगवान ने आपको आपकी थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने का योजना बनाया हो। लेकिन हम अज्ञानी लोग यही समझते हैं कि भगवान हमारा कुछ मदद नहीं करता। मित्रों, ये कहानी उन लोगों को खास करके सुननी चाहिए जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। मनुष्य के सारे दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही है। जीवन में आने वाले हर दुख और परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य इस बात को जान जाए कि जो भी मुझे अपने जीवन में मिला है मेरे इस्तेमाल के लिए है, परंतु वो मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान का अमानत है और वो परिवर्तनशील है। इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नव युवक समुंदर के किनारे खड़ा था, अपने समीप आती हुई ऊंचे ऊंचे लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी ओर आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक से वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहाकर ले गई। वो बहुत दुखी होने लगा और फिर वो अपने को कोसने लगा। इसके कारण ये था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर ये बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी इस संसार में ठीक ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ पर मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और फिर उससे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। जब वो चीज़ और वो व्यक्ति हमसे छूटता है फिर हम स्वीकार ही नहीं कर पाते और फिर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता ना करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या फिर आने वाला कल में जीता है और उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो व्यक्ति फिर अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीता हुआ कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल आपके सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ही ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज का आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ गलत करते हैं उसके विरोध अवश्य ही करें। अगर आप सामने वाला का गलत व्यवहार को सहते रहेंगे तो फिर वो आपके साथ सदैव ही गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह तो मेरा भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनसे युद्ध करने का साहस नहीं है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का विवेक को जागरूक किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सभी पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो फिर समाज में पाप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि यदि गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो फिर सामने वाला और गलत करने का हकदार बन जाता है और जब आप सब कुछ चुपचाप सहने लगते हो तो फिर सामने वालों को और बल मिलने लगता है और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उनका द्वारा किया गया हुआ अधर्म को रोक लेते हैं और उसके विरोध करते हैं तब वो अपने सीमा में रहना सीख जाते हैं। ये कलयुग है। यदि आपको खुश रहना है तो आपको स्वयं ही अपना रक्षा करनी पड़ेगी। किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति मोह हमें दुख देती है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। एल मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है जबकि प्रेम केवल देना जानता है। एल मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें कि हम अपना मानते हैं और प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमज़ोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव ही अच्छे कर्म को करने चाहिए। परमात्मा के प्रकृति में इंसाफ अवश्य ही होता है। एल आपके
द्वारा किया गया मुश्किल कार्यों में आपको मुसीबत से बचाती है। इसी तरीके से आपके द्वारा किए गए गलत काम का सजा भी आपको अवश्य ही मिलता है। इससे संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक गांव में रहने वाले दो दोस्त शहर गए और फिर वहां उन्होंने काफी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने का विचार किया और रास्ते में एक दोस्त के अंदर खोट आ गया कि यदि मैं इसे मार दूं तो फिर सारा धन मेरा ही हो जाएगा, नहीं तो मुझे आधा धन इसको देना पड़ेगा। और फिर उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया। अब उसके व्यक्ति के घर में एक बेटा ने पैदा लिया और वो पैदा होते के साथ ही बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसके हर संभव इलाज को कराते थे, परंतु वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, तू इतना ज़्यादा बीमार क्यों रहता है? मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर इलाज में खर्चा कर दिया, पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर पाया। इस पर उसके बेटे ने वापस जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका वही मित्र हूँ जिन्हें आपने पैसों के वजह से मार दिया था। अब मेरा इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया। अब मेरा बदला पूरा हुआ और अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वो मर गया। जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि एक क्षत्रिय होने के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है और जो तेरे लिए सही है उसी काम को तू कर। दुनिया के लोग तो ज्ञान और अज्ञान से दोनों से ही चलते हैं, इसीलिए तो दुनिया के ना सोच के बल्कि सत्य का अनुग्रह कर। तेरा धर्म और तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म का रक्षा कर। ठीक ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी ना करें जो सब लोग जिस काम को करते हैं और हम कहते हैं कि हम भी यही करेंगे। अगर आप भी वही काम करोगे जो सारी भीड़ कर रही है तो फिर आप उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आपके अंदर प्रतिभा है, तो फिर सारी भीड़ में भी आप अलग ही नजर आओगे। गंदी आदत के लत ना लगने दें। जहाँ युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए के लत ने उसके जीवन में कितनी सारी मुश्किलों को खड़ी कर दी। अपना भाई, अपना पत्नी, यहाँ तक का अपना सब कुछ उसने गंवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हमने सीखा कि ऐसी कोई गंदी आदत ना लगाएं, चाहे वो नशे का हो फिर या चाहे किसी और चीज़ की हो। वो गंदी आदत हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि हमारी गलत आदत हमें ख़त्म कर दें, हम अपने उस गलत आदत को ही ख़त्म कर दें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस बात का हम सदैव ही विश्वास रखें कि जो चीज़ हमारी है वो हमारे पास कहीं न कहीं से अवश्य ही पहुंच जाएगी। और आपकी ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है उसके लिए पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसका हाथ में नहीं है। किसी का दिल न दुखे, हम किसी का जीवन में मदद करें या फिर ना करें, परंतु किसी का भी दिल हमारे से ना दुखे, इस बात का प्रयास हमें अवश्य ही करना चाहिए और हमें याद भी रखना चाहिए। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो उसका दर्द भी हमें अवश्य ही मिलेगा। जब हमारे वजह से किसी का दिल दुखता है तो फिर हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तब हमें समझ में आता है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखलाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है उसमें भी भलाई भी कुछ अच्छा होगा, और जो हो रहा है उसमें दृढ़ विश्वास को बनाए रखें, और जो होने वाला होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त ये गुजर जाती है तब फिर हमें एहसास होता है कि यदि हमारे साथ वैसा नहीं हुआ होता तो फिर आज हम इस मुकाम पे खड़े नहीं होते। एल संतुलन को बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए।
ना ही किसी से अति का राग और ना ही किसी से अति का बैर करनी चाहिए। हद से ज़्यादा आराम आपको बहुत ज़्यादा आलसी बना सकता है और हद से ज़्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज़्यादा नींद लेना भी बेकार है। पूरी नींद, पूरी विश्राम हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जीवन को सदा ही संतुलन के साथ ही जीना चाहिए। सत्य के राह चाहे आपके पास चाहे कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा ही धर्म का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसका पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों का है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया हुआ अपमान और पांडवों के साथ हुआ गया अधर्म, ये सब सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए वैसे ही गलत सहना भी पाप है, फिर चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। आंखें बंद होने से पहले यदि आंखें खुल जाए तो फिर हमारी पूरी जिंदगी ही सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियाँ भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफ़ी है। किस तरह निभाए रिश्ता कुछ समझ में नहीं आता। कोई दिल से नहीं मिलता तो किसी से दिल ही नहीं मिलता। अगर आपको अच्छा लगता है कोई तो फिर अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर ये रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, लेकिन सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपने जीवन को ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिनका उनका कोई भी परवाह ही नहीं होता। कोई इतना भी अमीर नहीं होता जो अपना गुजरा हुआ कल को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता है जो अपना आने वाला कल को ही ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नज़रों से गिरने के लिए कोई भी मौसम नहीं होता। अंदाज थोड़ा सा अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का इंतज़ार रहता है और मुझे सही रास्ते का। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। खाली हाथ आए हो और फिर खाली हाथ ही जाना है। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ के व्यक्ति को हर समय सत्कर्म ही करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे लिए दुखों का कारण है। जो कोई भी अपने पूरे विश्वास के पास पूजा पाठ को किसी भी देवता के लिए करने के लिए इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। केवल मन ही किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य को करो, क्योंकि वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरीके से ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में भी अपने माँ को ढूंढ ही लेती है। आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है, और ना ही इसे जलाया जा सकता है और ना ही इसे पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अभिलाषी है। मैं किसी का भी भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। इज्जत उनकी होती है जो उनकी लायक होती है, ना कि उनकी जो इज्जत की हमेशा मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, क्योंकि ये ज़िंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितने सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते हैं, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ को तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी ज़िंदगी हम यही कहकर गुजार देते हैं कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, परंतु 4 लोग अंत में यही कहते हैं कि राम राम सत्य है। कंस से रिश्ते का शर्म करते तो कृष्ण जी फिर उसे कभी मार ही नहीं पाते।
बुराई का विरोध करना जरूरी है, चाहे वो फिर आपके रिश्तेदार हो या फिर आपका सगा संबंधी। आपको अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखना होगा, क्योंकि व्यस्त इंसान कभी भी दुखी ही नहीं हो सकता। आजकल के लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज़्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, फिर उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा, जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा परंतु जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त को बर्बाद नहीं करिए, बल्कि दिए को जलाने में अपना वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब ही अनंत है। जिंदगी की सच्चाई ही यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता आने वाला दिन बहुत ज़्यादा बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और कब पराए अपने बन जाते हैं, इस दुनिया में पता ही नहीं चलता। जीवन में भले ही किसी मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी का हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान उसके जीते जी उसका अहमियत को नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसके याद में मरता ही है। अपने लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुँचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दिखाते हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहा जाए। अपना भूल आप खुद के हाथों से ही सुधर जाए तो वो उससे कई ज़्यादा अच्छा है कि कोई दूसरा आकर उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे को मत पूछो, जिंदगी की उम्र मुझसे शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरे पुरानी किताब को ए दोस्त, हर उस शख्स ने मेरा दिल दुखाया जिस पे मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतना ज़्यादा कठिन क्यों है। ज़िंदगी मुस्कुराते हुए बोला कि ये दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि दिक्कत मुझे उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने की दिखावा करते हैं। ज़िंदगी में यदि आपको कुछ भी करना है तो फिर सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य के वर्तमान स्थिति को देखकर उसका भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में तब्दील कर सकता है। गलती माफ़ी मांगने से नहीं बल्कि उसे सुधारने से पूरी होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो वो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन ये दुनिया से हर किस्मत मांगना, अगर ये दुनिया दे तो एहसान और फिर ना दे तो शर्मिंदगी। मित्रों, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछनी चाहिए, मैं कौन हूँ और क्या हूँ। आप ध्यान के स्थिति में जाकर अपने आँखों को बंद करें, आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी, जहाँ आप अपने अंतर मन को अनुभव कर पाएंगे और आपको गहरी शांति की प्राप्ति होगी और अपने अंतर आत्मा का अवचेतन कर पाएंगे। तो आइए फिर आज हमें इस कहानी को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय के पहले की बात है, हिमालय के गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महान संत स्वामी सत्यानंद रहते थे। स्वामी जी अपना साधना और अध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव को लोग हमेशा अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे और फिर स्वामी जी उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। गांव में एक युवा लड़का अरुण रहता था। अरुण बहुत ही जिज्ञासी, आध्यात्मिकता में भरोसा रखने वाला और विश्वास रखने वाला लड़का था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था कि अपने आत्मा की शांति उसे कैसे प्राप्त होगी। एक दिन उसने स्वामी सत्यानंद के पास जाने का निश्चय लिया। अरुण स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और फिर उन्हें अपने समस्याओं को बताया। स्वामी जी ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा कि बेटा, अपने अंतर आत्मा का उच्चेतन करो, इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी होगी। अरुण ने तुरंत ही पूछा कि स्वामी जी, इसे कैसे किया जा सकता है। स्वामी सत्यानंद मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। फिर स्वामी जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा था, राजा हरीश।
राजा हरीश अपने राज्य महल में बहुत न्यायप्रियक और दयालु राजा थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और कहा कि राजन, मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ। राजा हरीश ने उस साधु का आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा कि महाराज, आपका क्या उद्देश्य है और क्या आपका आदेश है। साधु ने कहा कि मैं आपको एक दर्पण देता हूँ, ये दर्पण आपका अंतरात्मा को दिखाएगा। फिर राजा ने दर्पण को स्वीकार किया और फिर अपने महल में रखा। फिर जब उन्होंने उस दर्पण में देखा तब उसने अपने आत्मा का सच्चाई को देखा। उन्होंने देखा कि उनके मन में कुछ बुरे विचार और इच्छाएं भी थीं, जिन्हें उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया था। राजा हरीश ने अपने अंतरात्मा के सच्चाई को जानकर अपने गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। उसने ध्यान और साधना शुरू की और फिर अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा की शांति उन्हें वापस आ गई और उन्होंने फिर अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए काम को करते रहे। स्वामी जी ने फिर कहानी को समाप्त की और अरुण से कहा कि बेटा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और फिर अपने मन को भी शुद्ध कर सकते हैं। और फिर अरुण ने स्वामी जी के चरणों को प्रणाम किया और ध्यान और साधना की विद्या को सीखी और फिर उसने नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू किया और फिर अपने अंतरात्मा का अवचेतन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त किया और फिर एक सच्चे आध्यात्मिक सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। समय बीतता गया और अरुण के साधना में निखार आते गया। उसने न केवल अपनी आत्मा की शांति की प्राप्ति की, बल्कि गांव के लोगों का भी मदद करने लगा। स्वामी सत्यानंद ने अरुण के भीतर के बदलाव को देखा और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ी आपदा आई और गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और बहुत से लोग बेघर हो गए और गांव के लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को कि वो क्या करे आखिरकार। अरुण ने उस स्थिति को समझा और गांव को लोगों को शांति बनाए रखने का विनती किया। अरुण ने स्वामी सत्यानंद से मार्गदर्शन लिया और फिर गांव के लोगों को मदद के लिए योजनाएं बनाईं। उसने सभी को संगठित किया और राह कार्य बनाना शुरू किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने लोगों के दिलों को छू लिया। अरुण ने अपने साधना और ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा के शक्ति को पहचाना और दूसरों के सेवा में लग गया। बाढ़ के बाद अरुण के सेवा और समर्पण को देखकर गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। स्वामी सत्यानंद ने अरुण के प्रशंसा करते हुए कहा कि बेटा, तुमने अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करके न केवल अपने आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अरुण ने नम्रता के साथ स्वामी जी के आभार का व्यक्त करते हुए और कहा कि स्वामी जी, ये सब कुछ आपके शिक्षा का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना और ध्यान और साधना के माध्यम से शांति को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर के सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को भी शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होती है और न हम अपने जीवन को केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों का भी सहायता कर सकते हैं। मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य ही शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण राधे राधे।